दोस्तों काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो ये पूछते हैं कि जो ये जेनपैक्ट है ये अपना ऑफर लेटर और इंटेंट लेटर कह लीजिए ये इतना डिले क्यों करता है, मतलब इसका इतना डिले क्यों होता है और कंपनीज के मुकाबले। जैसे कि दोस्तों को पता होगा कि जेनपैक्ट में कभी भी आप इंटरव्यूज देते हैं, चाहे आप ऑफलाइन दीजिए चाहे आप वर्चुअली दीजिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ना बल्क हायरिंग होती है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर 100 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो वहाँ पर 2 एचआर हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कि उनको टाइम लगेगा वहाँ पर। देखिए 100 कैंडिडेट का अगर बैकग्राउंड प्रोसेस जो है अगर वो वेरीफाई कर रहे हैं तो टाइम तो जाता है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड सोर्स है उन चीज़ों को करने के लिए। अभी सेम यही चीज़ होती है। मैं पहले सोचता था कि जब मेरा लेटर ऑफ इंटेंट आया दोस्तों वो आया था 15 या 16 दिन बाद, तो मैं सोचता था कि यार इन्होंने मुझे बता तो दिया कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन इन्होंने ऑफर लेटर अभी तक मुझे नहीं दिया है। और ना ही लेटर ऑफ इंटेंट, आप वो कह लीजिए ऑफर लेटर, वो मुझे अभी तक क्यों नहीं दिया, मैं यही सोच रहा था। और इनसे आप अगर ट्राई करेंगे इनके एचआर को कनेक्ट करने का, तो ये ना कॉल पिक करते हैं और ना ही आपको रिप्लाई करेंगे इनके व्हाट्सएप वगैरह किसी पे भी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने लोग रीच आउट कर रहे होते हैं कि ये खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और होता भी यही है दोस्तों, आप खुद फील कीजिए, आप किसी कंपनी के एचआर हैं और आपको 100 लोगों का देखना, अब 100 लोग आपको पूछ रहे हैं सवाल, वो भी इतने बैक टू बैक सवाल पूछे, तो डाउट और दिमाग तो खराब हो ही जाता है वहाँ पर। तो यही चीज़ होती है दोस्तों कि अगर आपका ये बोल रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, तो आपका लेटर ऑफ इंटेंट या फिर जो है आने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है यहाँ पर। और कंपनीज के मुकाबले मैंने देखा है कि इसका ज़्यादा टाइम लगता है आने में। मेरा तो 15 दिन में आया था, लेकिन कई बार मैंने वीडियोस में देख रखा है, लोग कहते हैं यार मेरा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेटर ऑफ इंटेंट आ ही नहीं रहा है। दोस्तों वो इसलिए नहीं आ रहा होता है क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस जो है ये वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है बताता हूँ आपको, और ये एक्चुअल बात है। जब मैं जेनपैक्ट में लगा था तो मेरे साथ 2 कॉलीग और लगे थे, मेरे प्रोजेक्ट में नहीं थे, वो किसी और प्रोजेक्ट में थे, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो एक कॉलीग ने अपने बैकग्राउंड प्रोसेस में ये झूठ बोल दिया था कि वो इस कंपनी से आया हुआ है, और वहाँ का उसने एक फेक जो है सर्टिफिकेट ला के दे दिया इनको। अब जब बैकग्राउंड प्रोसेस वेरिफिकेशन के लिए वो लोग उस कंपनी में गए, तो भाई वो शॉक्ड हो गए कि इस नाम का बंदा तो कोई यहाँ पर कभी काम ही नहीं कर रहा, और ये जो एम्प्लॉय आईडी दी है ये तो यहाँ की रजिस्टर्ड नहीं है। तो सोचिए दोस्तों, उस बंदे को काम करते हैं वहाँ पर पूरे 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया। कितना बुरा लगा होगा, कितनी बेइज्जती हुई होगी उसको वो टर्मिनेशन लेते टाइम जब उसने वहाँ पर निकाल। देखिए आप खुद एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको 2 महीने बाद वहाँ से निकाल दिया जाए और सबके सामने, और सब शॉक्ड हो जाएंगे, भाई 2 महीने से काम कर रहा था हमारे साथ और उसने इसको निकाला भी तो किस लिए, कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में झूठ बोला। तो दोस्तों कभी झूठ मत बोलिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर बताइए, अपने आप को एक्सपीरियंस मत बताइए। और अगर आपको किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है लेकिन आपने ऑन द स्पॉट जॉब छोड़ दिया, ऑफकोर्स वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो नहीं देगा, तो इट्स ओके। आप जो भी है कंपनी को सच बता दीजिए, और मैं तो कहूँगा आप वहाँ पर फ्रेशर बन के ही चाहिए। देखिए अगर आपको काम करते 6 या 7 महीने हुए और आपने ऑन द स्पॉट कोई अपना जो प्रीवियस जॉब है वो छोड़ दिया, तो इट्स ओके, आप फ्रेशर की तरह जा सकते हैं। अगर आपको 1 डेढ़ साल हो चुका तो आप मेरे हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉयर को, पुराना जो एक्स आपका एम्प्लॉयर है उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आपने गुस्से में या फिर बिना बताए छोड़ दिया तो इट्स ओके, आप जाइए फ्रेशर बन के ही किसी और कंपनी में। मत कीजिए इन सब चीज़ों में। आप बता देंगे मैं फेक लेकर आ जाऊँगा, ये करके आ जाऊँगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में दोस्तों ये आपके घर भी आएंगे, आपके पड़ोसी से बात भी करेंगे, आपके पड़ोसी से कब बात करके चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आपके ऑफिस में ज़रूर जाएंगे जहाँ का आपने एड्रेस दिया होगा, क्योंकि मेरे टाइम पे ये मेरे घर भी आए थे, मेरे घर के बाहर से फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी, और उसके बाद इन्होंने मेरे जो पुराना ऑफिस था वहाँ पे भी गए, वहाँ एचआर के साथ बात भी करी है दोस्तों, कॉल पे भी बात करी है, और पर्सनली विजिट भी करा है कि क्या ये जगह यहाँ पर है कि नहीं है। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड प्रोसेस वेरिफिकेशन में। अगर अगर आप सच नहीं बोलते हैं तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। भले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने, आपको 5 महीने क्यों ना हो जाए यहाँ पर दोस्तों। कभी कभी होता है कि हम यहाँ पर आ जाते हैं और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है ऑफकोर्स मैं जैसे पहले बताया कि बल्क में हो रहा होता है, और अगर इनका मैनेजर बोलता है मुझे अर्जेंटली ये बंदा चाहिए, तो वो आपको बुला लेंगे, आपको लेटर ऑफ इंटेंट दे देंगे। लेकिन आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस वेरिफिकेशन जो होता है बीसीवी, वो पेंडिंग रहती है। अगर वो कंप्लीट हुई और वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो आपको निकालने में झिझक नहीं करेंगे एक बार भी, क्योंकि यही इस कंपनी की नॉर्म्स है। तो दोस्तों झूठ मत बोलिएगा, जो भी है सच बोलिए और सच बोल के चाहिए। अगर ऐसे ही कोई और क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट डाउन जरूर कीजिए। योर कॉर्पोरेट मित्र आपके साथ है, आपको रिप्लाई जरूर करेगा वहाँ।